कुछ और खबरों का रुख करते हैं और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। सबसे ज्यादा असर पीलीभीत और लखीमपुर में देखने को मिला है। तो यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और कई जिलों में इसका सीधा असर देखने को मिला है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर का हवाई सर्वेक्षण किया है। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मॉनसून अब लोगों को परेशान करने लगा है। कई इलाकों का संपर्क जो है वो मुख्यालय से टूट गया है। खासकर अगर हम उन जिलों की बात कर लें जो कि गंगा के आसपास बसे हुए हैं, वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हवाई निरीक्षण किया। केंद्र और राज्य सरकार ये भी व्यवस्था की है कि अगर किसी आपदा की चपेट में कोई व्यक्ति, कोई किसान चपेट में आता है तो कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान या किसान का परिवार या बटाईदार 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को दे दे। जन हानि पर भी उन्हें तत्काल राहत, आपदा राहत कोष से पैसा दे दे। और यह भी व्यवस्था कर ले कि अगर कहीं कोई पशु हानि होती है तो पशु हानि पर भी उसे तत्काल राहत, जो आपदा राहत कोष में अनुमान सहायता है, वह सहायता तत्काल उसे प्राप्त तो हो जाए। यह तो सुनिश्चित करना ही है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि अगर फसल हानि हो गई है, समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। वहीं भजनलाल सरकार ने पहला पूर्ण बजट पेश किया है। दिया कुमारी ने बजट पेश किया है। दिया कुमारी ने रोडवेज में भर्तियों की घोषणा भी की। भारत मंडपम की तरह जयपुर में बनेगा राजस्थान मंडपम। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया गया। 4.90 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, बिजनेसमैन समेत हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने सीएनजी और पीएनजी को सस्ता करके राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया। सीएनजी और पीएनजी पर वैट को 14.5 से घटाकर 10% करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया और कहा जा रहा है कि इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। किसान, मजदूर, छात्र, युवा, सभी का खास ख्याल। युवाओं को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए आवश्यकता है युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की, शिक्षा व खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की, कौशल एवं क्षमता को निखारने की, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की। हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा। हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा करती हूँ।
वहीं बजट के बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने आने वाले समय में हमें विकसित राजस्थान बनाना है की बात कही और वहीं उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादे हम पूरे करेंगे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। युवा राजस्थान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। हमने इस बजट को बिजली पानी के साथ साथ हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमने धीरे धीरे उन सभी विषयों को इस बजट में रखा है। हमारा विजन कि आने वाले समय में विकसित राजस्थान बने। खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है और यहां कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। रोडवेज में भर्तियों का ऐलान किया गया। ये तमाम घोषणाएं जो हैं वो की गई हैं आज और इसी पर मुख्यमंत्री भजनलाल का आपने बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हर तरफ विकास किया जाएगा। तो राजस्थान में बजट पेश किया गया है और इस बजट में जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं वो आपको बताते हैं। 5 साल में 4 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। खाटू श्याम मंदिर में 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। युवा नीति 2024 बनाई जाएगी। 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड भी बनाया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणाएं हैं जो कि इस बजट में की गई हैं, जिसके जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से खाटू श्याम कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी के साथ साथ रोडवेज में भी भर्तियां जो हैं वो की जाएंगी। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ। डबल डेकर बस ने दूध कंटेनर को टक्कर मार दी है। इस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई है। 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। डबल डेकर बस ने दूध कंटेनर को टक्कर मार दी है जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। 30 लोग घायल बताए गए हैं। बस कंटेनर को चीरते हुए आगे निकल गई। मौत का तांडव देखकर गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस रेस्क्यू में जुट गई है। तो नाव में रफ्तार का कहर देखने को मिला। भीषण सड़क हादसा जिसमें 18 लोगों की जान जा चुकी है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 18 लोगों के हताहत होने की खबर है। 19 लोग घायल हैं। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुँचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुँचे उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले। इसके साथ ही ज़्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और दुर्घटना से संबंधित लोग हैं बिहार के हैं, तो बिहार की सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं। ईश्वर जगह दे और उस परिवार को, शोक संतप्त परिवार को हम लोग उसके साथ हैं। जो भी अनमन सुविधाएं होंगी
उसको दिलाने की कोशिश की जाए। आगे एक ऐसी पॉलिसी ज़रूर बने कि जिससे सड़क हादसे कम हो जाएं और जो ट्रैफिक नियमावली है कोशिश करके उसका अनुपालन लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करके किया जाए तो शायद हादसे कम हो जाए। आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 48 किलोमीटर का जो माइलस्टोन नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर की हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों को मरने की मृत्यु हुई और लगभग 19 पैदा जिसमें जो CHC से प्राथमिक करा था उसको प्राइवेट रेफर किया है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिला है। घाटी में आतंकियों का एनकाउंटर जारी है। आतंकियों ने भी सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी है और इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। शाम को शुरू हुए एनकाउंटर में सेना और आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। मुठभेड़ रुकने तक किसी आतंकी के मरने की कोई खबर नहीं है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। जम्मू डिवीजन के डोडा में ये 1 महीने में चौथा एनकाउंटर है। 12 जून को यहां 2 आतंकी हमले हुए, इसके बाद 26 जून को एक हमला। सभी हमलों के बाद सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर्स हुए थे। तो सेना एक्शन मोड में है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार चल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग की खबरें सामने आ रही है। तो सेना लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है। सुरक्षा बलों ने जंगल में घेराबंदी कर दी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई है। LOC पार करके 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की है। सेना ने पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम किया है। तो सेना का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से यहां पर भूस्खलन हुआ है। चमोली के पाताल गंगा इलाके में लैंडस्लाइड हुई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के पाताल गंगा इलाके में एक बड़ी लैंडस्लाइड की घटना हुई है। यह लैंडस्लाइड बद्रीनाथ हाईवे में सुरंग के ऊपर हुआ है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है। इसकी चपेट में सड़क का एक बड़ा हिस्सा आ गया। लैंडस्लाइड की वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबरें नहीं है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की टीम ने गया पहुंचकर छापेमारी की है। सीबीआई ने अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। तो देखिए, सीबीआई लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। कई अहम दस्तावेज बरामद हो चुके हैं। सीबीआई की टीम ने गया पहुंचकर छापेमारी की है। और अब बात हाथरस कांड की करते हैं। हाथरस कांड में एसआईटी की रिपोर्ट पर अब सवाल उठने लगे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए हैं। भोले बाबा का नाम नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। भोले बाबा को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से कहा गया। हाथरस कांड में एसआईटी की रिपोर्ट पर मायावती ने भी सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट में भोले बाबा का नाम नहीं होने पर मायावती ने सवाल उठाते हुए कहा
कि भोले बाबा को क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, सवाल यही है, हाथरस कांड में आखिर नारायण सरकार का नाम क्यों नहीं है? एसआईटी की रिपोर्ट हो, एफआईआर की रिपोर्ट हो, आखिर क्यों नाम नहीं है उनका? वहीं बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बंगाल सरकार की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने योग्य माना है। केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज किया है। सीबीआई ने कथित दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई के राज्य में मामला दायर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। शीर्ष अदालत से ममता बनर्जी सरकार को राहत मिल गई है। केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई योग्य माना। अदालत ने 8 मई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ममता सरकार ने नवंबर 2018 में सीबीआई जांच पर राज्य की सहमति वापस ली थी। तो केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत। बिहार से अब अगली खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से पुलिया गिर गई है। सहरसा के महिषी प्रखंड में पुलिया गिरी है। पुलिया गिरने से आवागमन बाधित हो गया है। बाढ़ की वजह से पुलिया गिर गई है। तो बिहार में भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। लगातार पुलिया गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से यहां पर पुलिया गिर गई है। एक बार फिर से पुलिया गिर गई है। सहरसा के महिषी प्रखंड से ये मामला सामने आया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये पुलिया अचानक यहां पर गिर गई। कहा जा रहा है कि बाढ़ की वजह से यह स्थिति यहां पर ऐसी बनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।